उनके मन में हमेशा कुछ नया नया प्लानिंग होते हैं। एक अपोस्टोलिक बुलाहट मैंने उनके जीवन में देखा। अब सब जानते हैं, काफी साल पहले उन्होंने मेरे पास आकर बोला, मास्टर जी मैं सेवा नहीं करूँगा, मैं सेवा छोड़ देना। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, मैं आपको सेवा को छोड़ने नहीं देगा, क्योंकि हर खुदा का दासों को जीवन में ऐसे मुश्किल परेशानियां सामना करना पड़ते हैं। तब हम एक दूसरों को हौसला दे, हिम्मत दे। उस समय को मैं याद करते हैं, उन्होंने बोला था ये जगह आप ले लो, ये चर्चा आप ले लो, और उस समय उनका बात माना तो आज शायद विश्वास में नहीं रहना। आपके लिए भी एक संदेश है। हमारे जीवन में बहुत कुछ है, कोशिश चाहते हैं हमको गिराए, हमको कदम करें। तो उस समय खुदा अलग अलग तरीके से हमको हिम्मत दिलाते हैं, दिलेरी दिलाते हैं, और प्रभु अपने महिमा के लिए हमको खड़ा करते हैं। उनके सेवकाई में बहुत खुश है। उनकी वाइफ, बच्चे और काफी उसको प्यार करते हैं। मेरे साथ उनका काफी गहरा रिश्ता है। मेरा लाइफ में 40 साल के ऊपर हो गया पंजाब में सेवा करते हैं। मेरे परिवार के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं, भाई बहन सभी अपना अपना है। मेरा सारे धन, मेरा सब कुछ पंजाब है, और पंजाब का सेवक है, लोग पंजाब का सेवक है। उसमें मैं बहुत घमंड करता हूँ। खुदा ने मुझे पंजाब से बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दिया। पास्टर सुरेंद्र के साथ लंदन में पास्टर जॉर्ज कभी कभी मुझे फोन करते हैं, बातचीत करते हैं, सेवकाई के बारे में बातचीत करते हैं। हैप्पी मार्जिन में तो इस सेवकाई के पीछे है, वो भी मेरा आत्मिक स्टूडेंट है। मैं बहुत आनंद, बहुत खुश है, कितना महान परमेश्वर है, कैसे आपको सबको जोड़ा है प्रभु का प्यार मोहब्बत में। जैसे प्रभु का दास ने बोला, मैं अभी दूर सेवकाई के लिए इतना जाता नहीं, क्योंकि मेरे शरीर में काफी कुछ क्लेश है। अभी भी स्कैनिंग के लिए बुक करके आया है, इसलिए शरीर में दर्द है, क्लेश बहुत है। जब तक गिरेगा नहीं तब तक कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रभु का नाम को महिमा करे और प्रभु का सेवा करे। तो आप लोगों का प्रार्थना में बहुत चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। हमारा जलंधर में, प्रागपुर में एक स्पेशल बाइबल कोर्स चलते हैं, उसके बारे में बोलकर मैं वचन में आऊंगा। 3 महीना में 3 दिन का बाइबल क्लास है। 3 महीना में 3 दिन का बाइबल क्लास। अगले महीना होगा, एक क्लास निकल चुका। 5 ऐसे क्लास है, 3 महीने में 3 दिन, 3 महीने में 3 दिन, ऐसे 5 सेक्शन के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। एक अच्छे कोर्स है। तो आप लोग आना चाहते हैं, पास्टर जी को, पास्टर सुरेंद्र को मालूम और डेट उनके साथ संपर्क करें, आप करेक्ट कर सकता है। आना जाने का किराए का, आना रहने का सब कुछ इंतजाम उधर हो। साथ ही साथ हमने एक प्लान बनाया, मुझे मालूम नहीं इधर ही कितना लोग ऑर्डिनेशन मिला हुआ पास्टर लोग बैठा है, मुझे नहीं पता। हमारे जीवन में ऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ी चीज है, एक पदवी। लेकिन हमने एक अलग ऑर्डिनेशन देने के लिए सोच रहा है। ऑनर, जैसे आपको बारे में डॉक्टरेट मिलते हैं, किताब पढ़कर लिखकर डॉक्टरेट लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तजुर्बा के अनुसार भी डॉक्टरेट देते हैं, उसको ऑनरिज्म बोलते हैं, आदम का डॉक्टरेट।
इसी तरह आपका चर्च में आप पास्टर है, आपके साथ मदद किया हुआ कोई पुराना विश्वासी हो, वो पास्टर नहीं है लेकिन वो आपके साथ रहे, लंबा साल सेवकाई में सहयोग किया, कैसे भी हो सेवकाई का तरक्की के लिए मेहनत की। फिर मैं बोलना चाहते हो पास्टर नहीं है, तो ऐसे लोग जो प्रभु का सेवकाई के लिए मेहनत किया, पैसा के द्वारा या पास्टर का सपोर्ट के द्वारा, तो जैसे कलीसिया का बढ़ोतरी के लिए सेवा किया हुआ कलीसियाओं में कोई पुराना लोग हैं, हम उसको आदर देते हुए एक अलग ऑर्डिनेशन देने के लिए विचार कर रहा है। तो ये जो बाइबल क्लास का कोर्स का ग्रेजुएशन होगा उसके साथ भी देंगे। मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, जो लोग मेरा नॉन पास्टर लोगों के अंडर सेवा करते हैं, जैसे पास्टर सुरेंद्र के अंडर सेवा करने वालों के लिए सिर्फ है, बाकी बाहर का सबके लिए नहीं। तो अगर कोई ऐसे आए तो पहले ये पूछना कहाँ सेवा करते हो, किसके साथ सेवा करते हो, किसके अंडर सेवा करते हो, तो उनका एक्सपीरियंस कैसे, कितना क्या करते थे आप चर्च में, क्या करते थे पास्टर होने के लिए, तो उसको लाइफ में एक आदर, एक इज्जत, एक सेवक का पदवी, एक पास्टर का पदवी देने के लिए हम विचार विमर्श कर रहा है। और प्रभु का मर्जी है तो ऐसे होगा, तो आप लोग प्रार्थना करें। मैं बहुत खुश है, आप में से ज्यादा लोगों को मैं किसी न किसी तरीके से जानता हूँ। कुछ लोग हैं जो मैं अगली बार देखा है, प्रभु का धन्यवाद। कल भी हमारा जर्नल में पार्टपुर में पास्टर्स मीटिंग था, हर महीना होते हैं, तो प्रभु का धन्यवाद। कल मैंने एक स्पेशल विषय के ऊपर बाइबल क्लास दिया था, पास्टर सुरेंद्र ने काफी देर पहले, पता नहीं उसको याद है कि नहीं, मुझे बोला था पास्टर जी टीचिंग के ऊपर आपने एक क्लास देना है, तो मेरे मन में था। तो आप यूट्यूब में मेरा नाम डालकर आप देख सकता है, कल टीचिंग के ऊपर मैंने एक बाइबल क्लास दिया हुआ है, कल का दिन। तो प्रभु का सेवकों के लिए पढ़ना, सिखाना, सीखना कितना जरूरी है, उसका बहुत क्या है। पुराना नियम में और नया नियम में सबूत निकालकर कल का दिन मैंने क्लास दिया हुआ, प्लीज आप दूसरों को भी समझा, क्योंकि आजकल का ट्रेंड चला है, पढ़ने के लिए कोई जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा सब कुछ सिखाएंगे, लेकिन वो गलत है। परमेश्वर का वचन सीखने का इसका मतलब यह नहीं है कि बाइबल कॉलेज में जाए, नहीं, ऐसे नहीं। बाइबल कॉलेज में ना जाए तो भी सीखने का बहुत अपॉर्चुनिटीज है। ये जो एक क्लास फर्स्ट मीटिंग हम बोलते हैं, लेकिन आज हम वचन सीखने के लिए आया, ऐसे वचन सीखने के लिए जो मौका मिलता है हमने उसको मिस नहीं करना। वचन सीख रहे हैं, परमेश्वर का वचन का व्यवस्था है। प्रभु को धन्यवाद। मेरे मन में परमेश्वर का आत्मा दिया हुआ वचन से जितना मेरे से हो सकता है मैं बोलने के लिए चाहते हैं, प्रार्थना के साथ सब मत्ती के इंजील 13 अध्याय, मत्ती के इंजील 13 अध्याय उसका 31 और 32। मत्ती के इंजील 13 अध्याय 31 और 32। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। 17 अध्याय उसका 21 है, 17 अध्याय उसका 21 है। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती।
तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। राई के बीज का दृष्टांत हमको सबको बहुत मशहूर एक आयत है जो आज उन्होंने पढ़ा। राई के बारे में जो दृष्टांत का बारे में मत्ती के इंजील, मरकुस के इंजील में इधर 4 बार लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने 2 ओकेशन पर, 2 समय पर, 2 विषय के ऊपर यीशु मसीह ने राई की दाना का दृष्टांत दिया गया है। हमको सबको मालूम है यीशु मसीह ने राई की एग्जाम्पल दिया है। कभी कभी हम प्रार्थना में, प्रचार में इस्तेमाल करते हैं। राई के बीज का दृष्टांत हमारे प्रभु यीशु मसीह ये बाहर का लोगों को नहीं बोला, अपने चेलों को बोला, अपने शिष्यों को बोला। इसलिए ये वचन सेवकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से सिखाया, अलग अलग दृष्टांत के द्वारा सिखाया है। हमको मालूम है चीज, उसमें से एक दृष्टांत था राई की बीज का दृष्टांत। आपको मालूम है यहाँ पर एक वर्ड आपने छोटा बड़ा होगा 31 लेके फिर पढ़िए। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, पढ़िए। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर मालूम है ये जो राई की दाना से कोई वृक्ष पैदा होता है। आम का वृक्ष होता है, काजू का वृक्ष होता है, बादाम का वृक्ष होता है, लेकिन राई के वृक्ष नहीं होते नहीं। राई के ही छोटा मोटा ही होता है। आपको मालूम है सबसे ज्यादा राई पंजाब में, बाहर का लोगों को, अपने केरला में लोगों को पता नहीं राई का वृक्ष कैसे। लेकिन इधर क्यों यीशु मसीह ने वृक्ष लिखा है, पेड़ लिखा है? राई सबसे छोटी है, लेकिन यीशु मसीह ने बोला वो वृक्ष बन जाएगा और पक्षियों ने उसके अंदर वास करेंगे। ये यीशु मसीह ने बहुत अर्थपूर्ण बात बोली। ये अर्थ था मसीह लोगों का अस्वाभाविक तरक्की। क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह लोगों का अद्भुतपूर्ण अस्वाभाविक जो तरक्की है, उसके बारे में यीशु मसीह ने दूर से देखकर इस बात बताया। आपको मालूम है हमारा प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोला है, ये मेरे छोटा भेड़ों का झुंड है। कलीसिया के बारे में बोलता है मेरा छोटा झुंड है। यीशु मसीह के पास भीड़ भी आया, चेला भी आया। चेला का छोटा झुंड होता है, भीड़ आई, कलीसिया नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी के द्वारा बताया, ये वृक्ष का शब्द, ये पेड़ का शब्द 4th सदी में रोमन चक्रवर्ती कुस्टुलिनोस कॉन्स्टेंटाइन मसीही कौम को कबूला, मजहब परिवर्तन किया है। उसके बाद
मसीह कौम को राजा का कौम घोषित किया गया, तो चर्च ऊपर, चर्च को उन्नति मिला, एक हाई पदवी, एक ऊंचे पदवी मिला। उसका वजह से क्या हुआ, जो लोग मसीह में आया उसको बहुत कुछ सुविधाएं मिला, पैसा मिला है, जमीन मिला है, धन संपत्ति मिला है, बहुत कुछ मिला है। याद रखना, वो ही आज चर्च बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण वही। ईश्वर ने इसलिए बोला है वृक्ष बनी, लेकिन ईश्वर मसीह ने उसको वृक्ष नहीं बनाया, एक छोटा सा राई क्या बूटा के समान ईश्वर मसीह कलीसिया को देखा, लेकिन ईश्वर मसीह ने बोला ये बढ़ेगा, वृक्ष बन जाएगा। तो क्या होते हैं, उसका परिणाम क्या हुआ है, तमाम जाति क्या पक्षियां, हजारों गैर को ऊपर आकर बैठने शुरू हो गए। मन नहीं फिरा, चेंजेस नहीं हुआ। क्रिश्चियनिटी को एक मजहब समझकर, एक रिलीजियस समझकर, नाना प्रकार की जाति लोग क्रिश्चियनिटी में आ गए। आप सब जानते हैं, अंदर से तौबा नहीं किया, मन नहीं फिरा, कोई मतलब के लिए बपतिस्मा लिया, नाम चेंज कर दिया, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन नहीं, ऐसे नामधारी क्रिश्चियन बना है। वो जो समय 14 सदी में वो जो बात हुआ है, वेद शास्त्रियों ने, हिस्टोरिकल हिस्ट्री लिखा हुआ प्रभु का दासों ने, अंधकार का युग का कथा है। उस समय को अंधकार का युग, मैं दोबारा बोलना चाहता है, कुस्टेंटाइन जब मसीह में आया, उसका हिस्ट्री बहुत बड़ा है। मसीह में आया है, मसीह लोगों का पीड़ा खत्म कर दिया, मसीह लोगों को सुविधा दे दिया, धन संपत्ति दे दिया, जमीन दे दिया, राजा का मजहब घोषित किया। लेकिन वचन का, यीशु मसीह का शिक्षा का जो कास थम है ना, वो मसीह लोगों से दूर हो गया, छोड़ दिया। ऐसे पूरा दुनिया में क्रिश्चियन चर्च बढ़ गई, फैल गई। ऐसे रोमन कैथोलिक चर्च भी शुरू हुआ। बहुत लोग सोचते हैं रोमन कैथोलिक चर्च है सबसे पुराना चर्च। 400 साल तक यीशु मसीह का चर्च का इतिहास अगर आपने देखना है, प्रेरितों का काम देखना, वो ये फर्स्ट चर्च का हिस्ट्री। इसीलिए रोमन कैथोलिक चर्च यीशु मसीह का कलीसिया का स्थापना के 400 साल के बाद हुआ। डेटी के साथ मेरे पास प्रूफ है। रोमन कैथोलिक चर्च का एक एक उपदेश, एक एक तरीका, एक एक रीति को कब आया, कौन लेके आया, कौन सा बिशप लेके आया, कौन सा पोप लेके आया, हिस्टोरिकल प्रूफ मेरे पास है। मैं बोलने के लिए चाहते हैं, आप जानते हैं बहुत ऐसा है आप क्रिश्चियनिटी में। यीशु मसीह के भाषा में बोलेगा तो अन्य अन्य जाति वाला चिड़िया, चिड़िया बोलता है, पक्षियां आकर बसने लगा, वो आकर कब्जा कर लिया। ये राई की पौधा को कब्जा कर लिया, मतलब चर्च को कब्जा कर लिया अन्य जातियों का पक्षी। प्रभु का दास लोग इतना समझ गया होगा मेरे ख्याल से। इसी तरह क्या हुआ, गलत तालीम आया था, गलत उपदेश, गलत रीति रिवाज आए। आज जो जो रीति रिवाज मसीह लोगों के बीच में चलते हैं, जो बाइबल में नहीं है,
वो सब अन्य जातियों ने लेके आए। लेकिन हम क्या करते हैं आजकल, ऐसे हम नंबर हो गए, कोई बात नहीं, सब कुछ चलेगा, ठीक ही है, सभी लोग एक ही प्रभु को मानते हैं। लेकिन बहुत बड़े खतरा में हम गिर चुका है। इसी तरह गलत तालीम, गलत रीति रिवाज, गलत लोग चर्च के पास आए। कल की बात है, हमारे चर्च में एक परिवार के बारे में मुझे खबर मिला। वो घर में सिर्फ बेटी विश्वास में है, बेटा चर्च में आते हैं और माँ भी आते हैं, बाप नहीं आते हैं। कल पता चला, मैंने अचानक ही किसी को बोला उस बेटा के लिए भी प्रार्थना करें, उनका भी काफी प्रॉब्लम है, ये वो। तो एक सिस्टर के साथ मैं बात कर रहा था, उस सिस्टर पता क्या बोलते, तो पास्टर जी आपको क्या पता है, वो अच्छा विश्वासी थोड़ी है। उनका सामने रविदास का झंडा लगाया हुआ है, वो उधर का मेन बंदा है, उसके लिए लड़ते हैं लोग, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। मैं तो हैरान हो गया। उधर एक के समय में वो चर्च में भी आते हैं और दूसरे जगह में भी, क्योंकि वो सब ठीक है। मैं बोलने के बाद ये कतर अंधकार का युग चल रहा है इस समय चर्च का। बहुत दिनों को बोलते चर्च का मैदानी के समय चर्च बढ़ रहा है, गलत है। चर्च सही सिद्धांत से, चर्च सही उपदेश से बाहर निकल चुका है। इसलिए सीखना सिखाना बहुत जरूरी है। आज एक जमाना चल रहा है, मैं किसी पास्टर का नाम उससे लेना नहीं चाहती। हमारे आसपास, हमारे शहर में, हमारे कितना पास्टर लोग हैं, ना पास्टर है लेकिन स्टेज में खड़ा होकर अश्लील बातें बताते हैं, गंदे गंदे बातें बोलते हैं। ये कौन सा पवित्र आत्मा का काम है? आज सेवकों के बीच में कोरोना जैसे एक चीज फैल रहा है। हमें इस चीज को प्रभु के सामने जवाब देना होगा। मसीह लोग क्या चाहते हैं? हम क्यों नीचे होना? दूसरी कौम, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उनके पास फलाना 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 है, हमारे पास क्यों नहीं है? हम चाहिए उनके बराबर आने के लिए लड़ रहा है क्रिश्चियन लीडर्स, क्रिश्चियन प्रधान लोग दूसरी मजहब के बराबर आने के लिए कुश्ती कर रहे हैं। ये बात में कोई शक नहीं है। ईश्वर से ने बोला सबसे छोटा दाना है, कौन सा दाना? बढ़ना चाहिए, अच्छी बात, बढ़ना चाहिए, लेकिन आपका स्वभाव के अनुसार बढ़ो। जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ो। राई के दाना बिच्छू ना करो, राई के दाना राई की बुटाई रहे, राई के दाना का स्वभाव में रहे। राई की दाना आपका असली स्वभाव आपने भूलना नहीं। अगर अनलिमिटेड जब बढ़ता है, छोटा बूटा होने वाला एक वृक्ष बढ़ जाता है, कड़म सभी आकर बैठना शुरू हो जाते हैं। ये बड़ा खतरा की बात है। 17 अध्याय 21 हमने पढ़ा था। सेम जगह में यीशु मसीह ने राई की दाना कब्र में और एक समय पर बोला हुआ एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल क्या है? दुष्टात्माग्रस्त मिर्गी वाला बीमार एक लड़का, उसको लेके
उस लड़का का माँ बाप मिले यीशु मसीह के चेले के पास लेके आए। यीशु मसीह के चेले से वो दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सका। आपको बताया निकाल नहीं सका, ठीक नहीं हुआ। तब यीशु मसीह का चेले यीशु मसीह को पूछा, प्रभु, यीशु मसीह ने उसको ठीक कर दिया। यीशु मसीह ने उसको ठीक कर दिया। तो चेले यीशु मसीह को पूछता है, गुरु हमसे क्यों नहीं हुआ? तब यीशु मसीह ने अपने चेलों पर डांटा, 7 आयत, 17 का 7 आयत डांटा। और उसके बाद उस मुर्गी वाला जवान को प्रभु ने जगाई दिया। तो यीशु मसीह के चेले लिखा है, एकांत में जाकर यीशु मसीह को पूछा, हम उससे क्यों नहीं निकाल सका? हमसे क्यों नहीं हुआ? 20 साल। तब यीशु मसीह ने चेलों को जवाब दिया। मैंने आपको बोला, जो पहली बार मैंने ट्राई किया वो भी यीशु मसीह ने चेलों के साथ बोले, ये भी चेले को साथ, पब्लिक के लिए नहीं, इसलिए सेवकों के लिए है दृष्टांत। यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया? अपना विश्वास की घटी के कारण। आगे क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दान के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकेंगे, यहां से सरकर वहां चले जा, तो वह चले जाए। ये दोनों दो समय, यीशु मसीह ने राय के दृष्टांत बोला, दोनों दो अपॉर्चुनिटी है। लिखा है, और कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। लूका का इंजील 17 का 5 और 6 आयत में, और एक जगह में यीशु मसीह ने विश्वास को बढ़ाने के लिए, तो यीशु मसीह ने यह बात बताया, तब यीशु मसीह ने जवाब दिया, अगर विश्वास है तो ये जंगली अंजीर है ना, जंगली अंजीर को विश्वास के साथ बोलो, वो इधर से हट जाए। हे राई क्या दृष्टांत, लेकिन अलग अलग विषय के ऊपर यीशु मसीह ने इस बात को बताया। इसी तरह मैं विषय में अभी तक आया, विषय में आ रहा हूं। इसी तरह यीशु मसीह ने बहुत बार राई के दाना का दृष्टांत के द्वारा चेलों को सिखाया। तो राई के दाना का दृष्टांत के अंदर क्या इतना खासियत क्या है? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार यीशु मसीह ने राई की दाना का दृष्टांत दिया। आज मैं राई की दाना का 7 क्वालिटी प्रभु का दासों को समझाने के लिए चाहते हैं। उसका राई की दाना का 7 स्वभाव। हमारा विश्वास राई के दाना का समान होना चाहिए। थोड़ी इस बात हो जाते हैं, मैं लंबा समय प्रचार कर नहीं पाएंगे क्योंकि शरीर मुझे मानता नहीं। नंबर 1, आपके बारे में राई के दाना छोटा है लेकिन भरा होता है। थोड़ा सा इधर सभी लोग ध्यान दें, क्या होता है? भरा होता है। छोटा है लेकिन क्या होता है? वो भरा होता है। बाकी दाना को देखो, बहुत दाना भरा नहीं होता। मैं पिछले दिनों में जम्मू में गया, मेरे एक दोस्त के साथ, मैंने बोला कुछ बादाम ले लेते हैं। बादाम का होलसेल दुकान में गया। थोड़ा शाम हो गया था, शाम
तो असल जी अच्छा है, और से आकर देख लिए। मैं आकर देख लिया, उन्होंने ऐसे दिखाया, दाम पूछा, बहुत सस्ता। बाप रे, इतना सस्ता, बोरी भर भर कर रखा हुआ है, इतना सस्ता। कितना लेना? मैंने 5 किलो बादाम लिया। मैंने सोचा था मेरे पास बच्चा है, शहरों के लोग सबको मांगे, 5 किलो बादाम लेके आए, पैकेट खोला घर में आकर। कुछ दिन के बाद मैंने सोचा थोड़ा खा ले, जो खाने के लिए निकला है ना, मेरा रोना निकल गया। जैसे होता है ना, 2 महीना खाना नहीं खाएगा तो किसी का पेट कैसा है, ऐसे बादाम का एक साइड नहीं, एक साइड ही नहीं। मेरे पास पड़ा है, मैं आपको दिखाऊं, बादाम है, लेकिन ऐसे लगता है सूख गया। सूखा नहीं है, वो एक ही साइड पर है, बाकी सारे खाने। ये कालीपन हमको दूसरे फलों में देख सकता है। कुछ बीज ऐसे दिखाई देते हैं, कुचला हुआ है, टेढ़ा है, लेकिन ये चीज राई की दाना में हम देख नहीं सकता। राई की दाना में से क्या होता है? उसको टेढ़ा होने का चांस ही नहीं, देखा ही नहीं। वो पूरा भरा होते हैं, उसके अंदर काली जगह है नहीं। आपको मालूम है मूंगफली, आप लोग मूंगफली बहुत खाने वाले ना अभी सीजन में, बाहर देखने से बहुत अच्छा है, कभी कभी तोड़ कर हम फेंक देते हैं। क्यों? उसके अंदर कोई है नहीं, कीड़ा हो ना हो, काली कोई है नहीं। राई की दाना में वो चीज नहीं हो। कोई भी राई की दाना तोड़ेगा तो उसके अंदर काली जगह नहीं होगा, हमेशा भरा हुआ होगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से, मेरे से, आपसे ये चाहता है, हम भरा हो, हम फुलफिल हो। जैसे प्रभुदास ने प्रार्थना में बोले, चाहे हम छोटा हो, चाहे हम बड़े पढ़े लिखे नहीं होगा, हम बड़े अमीर नहीं होगा, हमारे पास बड़ा सर्टिफिकेट नहीं होगा, दुनिया का नेचर में बहुत कमियां हमारे लाइफ में होगा, हमको बड़ा प्रचार करने नहीं आते होगा, हमको टीचिंग करने नहीं आते होगा, लेकिन विश्वास में, विश्वास योग्यता में अगर हम भरपूर हो, ईश्वर से ने बोला, तुमसे कोई भी असंभव नहीं होगा। हालेलुया। मेरे विश्वास से आप इस बात का फॉलो करते हैं। बाहर की दिखावटी कोई भी चीज हमारे पास नहीं है, तभी कोई बात नहीं। कल रात की बात, मैं किसी से फोन कर रहा था, मैंने बोला, मैं कभी कभी खुद सोचता है, मैं यहां तक कैसे आया। आज जिस पदवी में है, जिस जगह में खुदा ने मुझे लेके आया, मैं उसके लिए योग्य नहीं हूं। मेरे भाई बहनों में सबसे कम पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन आज खुदा ने मुझे कहां लेके आया, मैं सोच नहीं सकता। उनका क्वालिफिकेशन मेरे पास नहीं है। जो कुछ आज मेरे पास है, घर हो, गाड़ी हो, सेवा हो, कलीसिया हो, कुछ भी हो, मैं उसके लिए हकदार नहीं है। मैं खुद सोचिए कैसे दिया, खुदा को गलती तो नहीं हो, खुदा ने गलत बंदा को तो नहीं चुना। मैं सोचा होगा, लेकिन बात में नहीं आया। मैं जब 5 क्लास में पढ़ते थे, 5 क्लास में कितना छोटा होगा, तब भी मेरा दोस्त को
मैं घर में बुलाकर हम इकट्ठा बैठकर गीत गाते थे, प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे। मैं जब 5 क्लास में पढ़ते थे, एक लीडरशिप का चीज मेरे अंदर खुदा ने डाला हुआ था। हालेलुया। मैं समझ नहीं पाया। उसके बाद मैं बड़ा हो गया, बाइबल कॉलेज नहीं किया। कलीसिया का भाइयों में मिलाकर साइकिल के पीछे हैंडमेड की बंद करके केरला के एक साइड से दूसरा साइड तक साइकिल चलकर जो हर जंक्शन में खड़ा होकर प्रचार करना, किसी ने नहीं बोला, कोई संस्था नहीं बोला। मेरे अंदर एक इच्छा, मेरे अंदर एक भरा हुआ अनुभव, मेरे अंदर प्रभु के लिए भरा हुआ एक अनुभव। उसके बाद बाइबल खोल दिया। बहुत सारे अनुभव, एक बहुत वहां मंदिर मीटिंग होता है, 10-15 या 50 कलीसिया मिलकर। तो हम बाइबल स्कूल का सारे स्टूडेंट्स पैदल जाना पड़ता है 25-30 किलोमीटर, कोई गाड़ी गुड़ी है नहीं। तो एक बार हम सब जा रहा है, बहुत बड़ा एक नदी, वो नदी में पानी होता नहीं है, लेकिन उस समय देखा वो नदी में पानी भरा है। तो सारे स्टूडेंट्स बोला अभी क्या करूं, कोई किश्ती नहीं है, वापस जाना पड़ेगा। तो उसमें मैं थोड़ा लंबा चौड़ा था, मेरे जैसे और भी 2-3 स्टूडेंट था। मैंने देखा उधर एक लेडी है ना, धोती जो कपड़ा धोता है, क्या बोलते हैं, धोबी क्यों देखा। हम दो जाकर धोबी को बोला ये कपड़ा दे सकता है मुझे, क्या करना है? मैं बोला थोड़ा काम है, वो वापस दे देंगे। मैंने क्या किया, मेरा अपने हम दो लोग कपड़ा उतारा, पानी उतार, पानी नहीं है, धोती शर्ट उतारा उनका ना, वो दो क्या बोलते, हाँ वो जो दिया हुआ कपड़ा मैंने बांधा। एक स्टूडेंट को कंधा में उतारा। हम दो लोग कम से कम 40 स्टूडेंट को इधर से उधर तक छोड़ के आए। हम पानी के अंदर से हर जगह, हमारे भाई लोग गिला नहीं होना चाहिए। क्या किया मैंने, पागल तो नहीं लगे, लेकिन अंदर एक भरा हुआ अनुभव था खुदा के लिए, खुदा का सेवा के लिए, आराधना के लिए की इच्छा। किसी दबाव में नहीं था, कोई बोलने से नहीं, किसी को दिखावटी नहीं, प्रिंसिपल को दिखाना नहीं। बचपन में जब मैं जवान था, उस समय में भी मेरे अंदर का भरा हुआ अनुभव शायद खुदा ने डायरी में लिखा रखा, इसलिए आज खुदा ने मुझे यहाँ पर पहुंचाया है। मेरे प्यारे प्रभु के दासों, हम सब कोई ना कोई प्रभु के दासों के साथ जोड़ा हुआ है। हमारे संस्था का नाम चाहे कोई भी हो, डजंट मैटर, हमारे स्वामी एक ही है, हमारे बॉस एक ही है। लेकिन मैं आपसे मेरा अनुभव के साथ ऐसे बहुत है। सुरेंद्र का मालूम, मेरे शुरुआत में भी पंजाब में बहुत स्ट्रगल किया। इंग्लैंड में, अमेरिका में पक्का रहने का सारी सुविधा मेरे पास था। पंजाब छोड़कर केरला वापस जाने के लिए मेरे अंदर बहुत दबाव आया, लेकिन मेरे अंदर पंजाब के लिए, सेवकाई के लिए एक भरपूरी था, एक इच्छा भरा हुआ था। इसलिए जो कुछ समस्या गया, मैं परवाह नहीं किया, नहीं, पंजाब में सेवा करना है। एक भरपूरी। मेरे प्यारे प्रभु का दासों, चाहे राई की दाना के समान हम सबसे छोटा होगा, लेकिन प्रभु का प्यार में, प्रभु का सेवकाई के लिए एक भरपूर मन हमारे जीवन में होना चाहिए। मेरा विश्वास है हम इस वचन को ग्रहण कर रहा है। ऐसा है तो आपके लिए कोई भी असंभव बात नहीं। इसलिए बोला
समान अगर आपका विश्वास है, कोई भी चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा। नहीं होगा, Amen. नहीं होगा। बहुत कुछ बोलने के लिए मेरा मन करता है। यही चीज यीशु मसीह ने बोला, पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मा से हम परमेश्वर का सेवा करना है, कच्चा पक्का नहीं। हमारे अंदर खाली जगह नहीं होना चाहिए किसी के लिए, किसी संस्था के लिए, किसी को दिखाने के लिए, और कोई रास्ता ही नहीं है, इसीलिए ज्यादा सेवा करता है। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, उसका मतलब हम भरा नहीं है। अगर हमारे अंदर मसीह की प्रेम भरा है, सेवकाई के लिए बहुत भरा है, हमारे पास क्या है क्या नहीं है हम परवाह नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेगा। Hallelujah. भरपूर होना चाहिए। मत्ती 12:37, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखो। प्रभु का दासों, वेरी सीरियस। आप प्रभु का सेवक होते हुए आप प्रभु का आशीष देना पाना चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं, खुदा को इस्तेमाल करना चाहता है, ऐसे प्रार्थना करो आज आपके स्पीकिंग में, प्रभु मेरे आत्मिक जीवन को भर दे, मेरे काले दिल को भर दे, तेरे प्यार से मेरे जिंदगी को भर दे, आत्मा का भोज से मेरे जिंदगी को भर दे। नंबर 2, राई की दाना का दूसरी स्वभाव। राई की दाना छोटा है लेकिन उसके अंदर जान है। वो दाना, मेरे घर में गार्डन है, छत के ऊपर, छत के ऊपर सारे सब्जी लगाए हुए हैं, मेथी है, साग है, पालक है, पपीता है, बहुत कुछ आला कर लेगा। उसमें से मैं पालक, मेथी, साग, उसमें कौन सा दाना छोटा है? पालक का दाना भी होता है, साग का दाना भी होता है, साग मतलब राई, मेथी के दाना ही होता है, उसमें सबसे छोटा दाना कौन सा है? मेथी। राई के दाना, सरसों की दाना, मैं बाइबल की भाषा इस्तेमाल किया, सरसों की दाना सबसे छोटा, उससे बड़ा है मेथी, उससे बड़ा है पालक, लेकिन जो बाहर आ गया सबसे बड़ा पत्ता किसका है? साग का, सबसे बड़ा पत्ता। क्यों? ये छोटा दाना, लेकिन उसके अंदर क्या था? जान था। जब उसके अंदर जान था, इसलिए वो मिट्टी के बाग बड़े जोर से आया। प्यारो, इसी तरह चाहे हम छोटा है, मैं गिनती कर सकता है कौन सा विषय में मैं छोटा था, मेरा कमी खटी क्या है मुझे पता है, मैं डेली उसको याद करके आंसू के साथ प्रभु को बोलते, प्रभु मैं इसके लिए योग्य नहीं। हम अपना पुराना जड़ भूलना नहीं करेंगे, नहीं भूलना। इसी तरह मैं और आप चाहे कितना भी छोटा है, दुनिया का नजरों में हमारा जिंदगी, हमारा विश्वास में जान होना चाहिए। विश्वासी करके मत्ता में लिखकर विश्वासी नहीं बनना, हमारे विश्वास में जान होना चाहिए। याकूब के पत्र में क्या लिखा है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है।
ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर समय वेस्ट करना नहीं चाहते। नंबर 3, उधर हमने देखा है राई की दाना का स्वभाव की लेकर उसने उसे दृष्टांत किया है, स्वर्ग के राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसने किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर सब बढ़ता जाता है। राई की दाना सबसे छोटा है, लेकिन उनका स्वभाव क्या है? वो बढ़ना। हमारे विश्वास बढ़ने वाला विश्वास होना चाहिए। हमेशा एक ही जैसे विश्वास नहीं है। रोमियो को पत्र 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह की वचन से होता है। मैं जो प्रचार करते हैं ना, वही मेरे साथ सेवा करने वाले पास क्यों बैठा है, वो मेरा सब कुछ जाता है। इसको पूछ सकते। कुछ महीने पहले मुझे कोई शर्म नहीं बोलने की। मेरे पास कोई अनाथ बच्चा है, लड़का भी है लड़की भी। ऐसा समय आया उनके पास रेशन नहीं, कुछ भी नहीं, आटा नहीं, चावल नहीं, तेल नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे फोन आया मार्केट से, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मुझे मालूम था, मेरे विश्वास के अंदर ज्ञान था। कुछ महीने पहले की बात, तो ध्यान से सुनो। कहां से हुई बात? बहुत बड़े तक ध्यान से सुना। बिजली के बिल आया 1,30,000। कहां से दे? मेरा बिल्डिंग देखेगा तो सब बोलेंगे मेरे जैसे कोई अमीर आदमी कोई नहीं। लेकिन मैं हिला नहीं। प्रभु का दास लोग सब लोग मुझे हो कोई बात नहीं। अचानक जर्मनी से एक भाई आ गए मेरे पास। हमारा गांव में विश्वासी नहीं, क्रिश्चियन नहीं। वो किसी के साथ बात करते बातों के बीच में वो जिन्होंने बोला इधर एक पास्टर जी है, वो अनाथ बच्चे को रखा हुआ है। अच्छा, तो मुझे बोलो दिखाओ। मुझे फोन आया, पास्टर जी को आया, जर्मनी से, नॉन क्रिश्चियन है, वो आपको मिलना चाहते हैं। आया ऑफिस में बैठा, बातें किया। बच्चों को तो मिला सकता है, हाँ जी मिला सकता है। अच्छे बात किया, एक दिल फिक्स किया। बोले बाबू में आया, नॉन क्रिश्चियन है, कोई चर्च नहीं जाता है। तो मुझे बोला थोड़ा खड़ा हो जाओ। खड़ा हो गया। वो ऐसे बंडल नोट मेरे हाथ में देने शुरू कर। बाद में मैं देखा 2.5 लाख रुपया। हालेलुया। 2.5 लाख रुपया। ये अभी की बात है, आप पता करें। ये विश्वास का जीवन, ये विश्वास की जिंदगी। राई के समान हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए। अगर हमारे अंदर ज्ञान नहीं, विश्वास नहीं बढ़ेगा। अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। हमको सबको दुनिया में जरूरत है, सबको। आपका परिवार है, बच्चों का पढ़ाई है, सब कुछ है। यीशु से राई की दाना का एक शामिल इसलिए दिया है, आपको मालूम है, एक मिली गैप है एक राई की दाना के अंदर, लेकिन मिली गैप बोल नहीं सकते। लेकिन अगर वो बढ़ गया, आपको मालूम है, एक सरसों बढ़ेगा तो कितना तक बढ़ सकता है?
12 फुट तक लंबा हो सकता है। कोई बात नहीं, आराम से बैठे। क्योंकि छोटा से छोटा दाना, लेकिन उसके अंदर जान था, इसलिए वो बड़ा हो गया। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, अगर हमने बढ़ना है सेवा में, वचन में, प्रार्थना में, कोई पता आराम से बैठो। जिस हालत में हम से बैठो, अगर हमें बढ़ना है, हमारे अंदर आत्मिक जीवन होना चाहिए। अगर हमारे अंदर आत्मिक जीवन है तो हम बढ़ेगा। आगे में जाते हैं। नंबर 4, राई की दाना अपने आप को चलने का ताकत है। खुद से चल सकता है, खुद चलता है। मैं बताता हूं, राजम्मा बनाएगा तो खुद ही चलेगा? बोलो। पंजाबियों का सबसे ज्यादा पसंद वाला सब्जी है राजम्मा। और जगह भी डालो वैसे बैठेगा। कोई भी दाल डालो उधर बैठेगा। एक उबला हुआ तेल के अंदर राई की दाना को डालकर देख लेना, आपने देखा नहीं? हमारा केरला में उसको तुड़का बोलते, तुड़का है ना। राई की दाना के साथ तुड़का के बिना कोई सब्जी नहीं बनती। सबसे पहले तेल गरम करेगा, मच्छी बनाना हो, मीट बनाना हो, सब्जी बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, सबसे पहले तेल गरम करेगा। वो तेल गरम करके उसके अंदर क्या डालेगा? राई की दाना डालेगा। तो क्या होगा? आपने देखा कभी? देखा है। क्या करेगा वो? राजम्मा ऐसे आराम से नहीं बैठेगा, बट अपने आप को हिलना चलना रोना शुरू हो जाता है। हालेलुया। मैं बोलने का मतलब, राई की दाना का स्वभाव है, सिचुएशन के अनुसार, मौका के अनुसार चलने का जान है उसके अंदर, खीलने का ताकत है। उसका मतलब हम भी ऐसे होना चाहिए। आग का 2 अर्थ है आत्मिक भाषा में, हमको सबको मालूम है। आग पवित्र आत्मा को भी दिखाते हैं, आग परीक्षा को भी दिखाते हैं, प्रॉब्लम को भी दिखाते हैं। हम एक प्रभु का दास होते हुए जब पवित्र आत्मा के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, एक राई की दाना का समान हमारे अंदर एक हलचल शुरू हो जाते हैं। अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या आते हैं, ऐसे विरोध का अवस्था आते हैं, अगर राई के दाना का समान हम भरपूर हो, हम मरा हुआ हालत में पड़ा नहीं रहेगा। हमारे अंदर का मूवमेंट होगा। आपको मालूम है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के चेले पेंटेकोस्टल के दिन में जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए थे, क्या हुआ? उसको अग्नि जीव प्रकट हुआ है। इसलिए क्या बोलते हैं? आग वाली जीव है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ दृष्टांत में बहुत है, और कोई बीज के समान यीशु मसीह ने दृष्टांत नहीं दिया। बहुत जगह में बीज के विषय में राई की दाना का एग्जाम्पल दिया प्रभु यीशु मसीह ने। फल का जगह में अंगूर भी है, अंजीर भी है, वो फल की क्षेत्र में जाता है। लेकिन बीज के विषय में यीशु मसीह ने चुना है राई की दाना।
हमारा विश्वास जब आग अग्नि जैसे अग्नि रूपी समस्या जब हमारे जीवन में आते हैं, हम खत्म होने वाले नहीं होने चाहिए। उसके अंदर भी खुशी बनाना, आनंद बनाने का स्वभाव हमारे जीवन में चाहिए। हालेलुया। एक किचन साइंस में या रसोई का साइंस में हमारा मम्मी पापा बोलते हैं, तेल के अंदर अगर तेल उबलने से पहले दाना डालेगा तो ये आवाज नहीं आएगा, वो ऐसे पड़ा रहेगा, वो ऐसे पड़ा रहेगा। इसलिए मम्मी लोग बोलते हैं पगले नहीं डालना दाना, कब तक वेट करना, तेल जब तक अच्छी तरह गर्म होगा उसके बाद डालना, क्योंकि राई की दाना फटना चाहिए। राई की दाना नहीं फटे तो सब्जी में स्वाद नहीं होगा। इसलिए उसका तेल का गर्म होना बहुत जरूरी है। प्रेरित यूहन्ना को गर्म तेल में डाला था, आपको पता है। डोमिशियन चक्रवर्ती के समय में उबला हुआ तेल के अंदर यूहन्ना को डाला, लेकिन मरा नहीं। तब उसको डाकू में भेजा गया है। तो वो दासो, अगर विश्वास में, आत्मिक बातों में हमारे लाइफ फुलफिल है, भरपूर है, तो परमेश्वर से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। नंबर 5, राई की दाना एक मेडिकेशन है। उसके अंदर चंगाई की ताकत है। अगर किसी को घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, एक दूसरे को क्या बोलेंगे? सरसों की तेल लगा दो। दूसरे तेल लगाने के लिए क्यों नहीं बोलते? उसका मतलब हम अकेला, जब मेरा मम्मी अभी स्वर्ग में है, मेरा मम्मी मरने से पहले जब भी मैं पंजाब से केरला जाते थे, मम्मी आपको कुछ चाहिए? तब मम्मी पता क्या बोलते थे? थोड़ा सरसों की तेल लेके आ जाना, क्योंकि केरला में सरसों की तेल से सब्जी नहीं बनाते, वहां नारियल का तेल से बनाते। सरसों के तेल से सब्जी बनाते तो बदबू आती, एक स्मेल आती। लेकिन मम्मी इसीलिए मंगवाते हैं, बुजुर्ग है, उनके शरीर में दर्द है, उधर कहावत है सरसों का तेल लगाकर नहाओ, सारे शरीर का दर्द दूर हो जाएगा। ये उधर भी है, पंजाब में भी है। ऐसे व्यर्थ नहीं बोला यीशु मसीह ने सरसों का ये राई की दाना। राई की दाना के अंदर ताकत का शक्ति है, चंगाई देने का शक्ति है। हालेलुया। उसका मतलब यीशु मसीह ने क्या बोला? राई की दाना के समान अगर आपका विश्वास है, हालेलुया, तो उसका मतलब आपका विश्वास के अंदर क्या है? चंगाई भी है। बोलिए ना, चंगाई भी है। हमारे विश्वास के अंदर चंगाई भी है, हमारे विश्वास के अंदर छुटकारा है, हमारे विश्वास के अंदर अद्भुत काम है, हमारे विश्वास के अंदर चमत्कार है। भरपूर होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। हमारा विश्वास दूसरों के लिए फायदा हो जाए, दूसरों के लिए फायदा। कुछ महीना पहले, कुछ साल पहले, 1 साल पहले पिल्लोर में एक परिवार में गया। वहां एक माता जी का कुत्ता काटा, बड़ा जबरदस्त मांस फाड़ दिया। हमारा चर्च का नहीं है, रिश्तेदार है। जख्म हो गया, पैर काटने तक आए। मैं उधर जाकर, हम कुछ लोग इकट्ठा किया, थोड़ी देर वचन सुनाया। वचन सुनाने के बाद
हमने तेल प्रार्थना करके लगाया, प्रभु ने उस बुजुर्ग माता जी को चढ़ाई दिया। उसके बाद मैंने किया, भूल गया। उनके एक बेटी को इटली में शादी किया हुआ, उनका हस्बैंड विश्वास में बड़ा मूर्ख है। अभी अभी क्या हुआ, 2-3 हफ्ता हो गया, उसको कोई बीमार हो गया, उस बंदा को। किसी ने बोला कैंसर है, किसी ने बोला टीबी है। तो उनका परिवार ने बोला इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर ही डीएमसी में, सीएमसी में या पीजीआई में इलाज करने के लिए क्या हो। वो परिवार टूट गया। कैंसर है, टीबी है तो बड़ा भयानक बात लेके आए। जब उनका घर में बिल्लोर में रहते थे, अपना घर में बात करते थे, वो मादा जी ने बोला इतना महीना पहले मुझे कुत्ता काटा था, डॉक्टर ने पैर काटने के लिए बोला था, लेकिन जलंधर से एक प्रभु का दास आए थे, मुझे वजन सुनाया, मुझे नहीं पता, मैं जल्दी से जल्दी ठीक हूँ। बाद में वो बंदा है ना जो इटली से आया, वो आते आते पता क्या बोलते ना, वो जो पास्टर है ना उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उससे प्रार्थना कराओ। तो मुझे किसी ने फोन किया, मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, देखने नहीं है। कल की बात है, मैं अजान के बाबा ने चर्च में गया, वो उनके रिश्तेदार के घर में आया, उसका पता चलेगा पाकिस्तान आ गया। वो फोन करके पूछा है, हम आया हुआ, हम आपको मिलना चाहते, मिल सकते हैं? मैंने बुलाया, मैंने उसको वचन से समझाया। मैंने बोला किसी पास्टर के ऊपर विश्वास नहीं, किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं, यीशु मसीह के ऊपर आपका विश्वास मजबूत है। अगर आपका मन में वो विश्वास भरा है, जरूर प्रभु आपको चंगाई करेगा। बोलने का मतलब है आपके अंदर जो भरपूरी विश्वास है ना, वो दूसरों को भी चंगा करे। यही प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं। हम किसी के लिए बुराई नहीं करना, हम भलाई करना। 2 बातें और बोलकर मैं समाप्त करूंगा। नंबर 6, राई की दाना का 6वां बात, राई की दाना को गुम होने का बहुत चांस है ना। हेलो, सब लोग इधर है। राई की दाना गुम होने का बड़ा चांस है। अगर हाथ में भी डालो, जितना मर्जी करो, वो इधर से निकल जाता है। इसलिए बहुत सावधान से उसको संभालना पड़ेगा। उसका आत्मिक अर्थ यही है, अंगुली के बीच से भी राई की दाना निकल सकता है। क्या ये हमारे जीवन का अनुभव नहीं? कभी कभी हम बहुत पास्टर मानते हैं, बहुत विश्वासी मानते हैं, लेकिन हमारे विश्वास राई का दाना के समान क्या होता है? गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं, हम निकम्मा हो जाते हैं। इसलिए रोज वचन सुनकर, वचन पढ़कर, वचन सीखकर आपका विश्वास को संभालना है। आपका विश्वास को बहुत ध्यान से संभालना है। आपको भी पता, मुझे भी पता, बहुत लोग विश्वास से हट गया, क्योंकि मेरा ठीक ही नहीं हुआ, मेरा काम नहीं बना, मैं दुबई नहीं गया, मुझे मुंडा नहीं हुआ, मुझे मुंडी हो गया, मैंने नहीं जाना चाहता। ऐसे बहुत लोग छोटी छोटी बातें बोलकर प्रभु को छोड़ दिया। एक ही इलाज है, अपने विश्वास को क्या करो, वो ध्यान से सामने। हालेलुया। कैसे सामना है? वचन पढ़कर, क्योंकि खुदा का वचन में लिखा है, वचन सुनने से विश्वास पैदा। जो आए थे कैसे? विश्वास सुनने से सुनना, परमेश्वर क्या?
इसीलिए प्रभु का दास हो, ज्यादा से ज्यादा हम वचन पढ़ना, वचन के ऊपर ध्यान रखना, कहीं भी जाओ वचन सीखना, गलत तालीम से बच कर रहना, सही शिक्षा पाना है। जो प्रभु का अभिषेक लोग आपको बुलाते हैं, उसको आदर करो, उनके पास आ जाओ, वचन सीखो, समझो, विश्वास मजबूत करो, नहीं तो कभी भी आपका विश्वास गुम हो सकता है। एक बात और बोलकर मैं समाप्त करूं। दाना, मैं आपको पहले बोला था, बातें करते हैं। कौन सा दाना है? राई की दान बातें करते हैं। कैसे बातें करते हैं? जब तेल में आते हैं, उनका आवाज कुछ और है, उनका भाषा कुछ और है। मैं कभी कभी रसोई में जाते हैं, मेरा अपना मन मर्जी सब्जी बनाने के लिए, तो मैंने तेल में, रसोई में तेल के अंदर ये दाना डालकर वेट कर, मैं इधर उधर देखेगा ना, वो बातें करेगा, पट 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 मुझे आवाज आएगा, हमें भूल कर देखेंगे, उसका मतलब अगर हमारे अंदर भरपूर विश्वास है, हमारे मुंह से बाहर आना है, हमारे आवाज से बाहर आना है, हमारे मुंह से जो वचन निकलते हैं तो विश्वास का शब्द होना चाहिए। नेगेटिव आवाज है, नेगेटिव बातें हमारे जीवन से कभी भी नहीं होना है। विश्वास की भाषा, उसका मतलब जो हमारे मुंह से विश्वास की बातें बोलते हैं, वो अब क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई। जैसे किसी के ऊपर तेल मालते हैं, इसी तरह अपने मुंह से किसी को ब्लेसिंग देते हैं, किसी को आशीष देते हैं। आप विश्वास के साथ दूसरों से बात कर रहे हैं। कभी कभी देश विदेश से नॉन क्रिश्चियन लोग भी मुझे फोन करते हैं, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। हमारे अंदर विश्वास भरा हुआ है, विश्वास का शब्द उसको सुनाएंगे। आप भी विश्वास करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जब कुछ विश्वास के शब्द बोलेगा तो आपके लिए उन्होंने पता क्या बोलेंगे? पास्टर जी बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छी लगा। मुझे मालूम है आप लोग भी ऐसे करते हैं, इसलिए हमारा मुंह से विश्वास का शब्द निकलना है। आपको मालूम है, विश्वास के साथ जो कुछ हमारे मुंह से बोलेंगे तब चमत्कार होते हैं, तब चंगाई होते हैं। विश्वास के साथ जब आप बोलते हैं तब चंगाइयां होते हैं। जंगली अंजीर और पहाड़ के बारे में यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला है? ये रुकावट है। राई की दाना के समान विश्वास है तो जंगली अंजीर के समान वृक्ष को उखाड़ कर जाने के लिए बोलो, उखाड़ कर समुद्र में गिरे। पहाड़ का बोलो, पहाड़ भी। आपने सुना हो, एक माता जी अपने घर के सामने बहुत बड़ा एक पहाड़ था, अच्छा नहीं लगता थे। उन्होंने क्या किया है, 3 दिन का फास्टिंग रख दिया। तो ये आयत में लिखा है, विश्वास के साथ पहाड़ को बोलेगा तो पहाड़ हट जाए। 3 दिन फास्टिंग प्रेयर के बाद बाहर आकर देखा पहाड़ बिल्कुल ना हुआ। वो माता जी ने क्या बोला पता? मुझे तो पहले ही पता था ये तो जाने वाला नहीं। हम ऐसे विश्वास वाला है, लेकिन बाइबल पढ़ो, प्रभु का दासों का इतिहास पढ़ो, विश्वास के साथ वो बहुत कुछ किया है। हमारे पूर्वों ने विश्वास
के साथ शेर के मुंह को बंद किया है। हमारा पूर्वों ने विश्वास के साथ आग के ज्वाला को बंद किया है। हमारा पूर्वों का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आज हमारे जमाने में भी वो परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। इसलिए हमारे विश्वास को भरपूर करें। हमारे विश्वास का मैं समाप्त करना चाहते हैं। हमारा विषय क्या है? राई के बीज का समान हमारे विश्वास होना चाहिए। आइए अपना अपनी जगह में खड़ा थोड़ी देर प्रार्थना हम सभी लोग प्रभु का दास लोग हम अपने आप को परखें। दुनिया का सामने हम छोटा होगा, पढ़ाई कम होगा, हमारे पास घर नहीं होगा, चर्चे नहीं होगा, आज प्रभु का आत्मा वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया। राई की समान अगर हमारे विश्वास को बना दो, राई के बीज के समान हमारे विश्वास क्वालिटी बनाओ, क्वांटिटी नहीं। धन्यवाद ईश्वर। हमारे विश्वास को क्वालिटी बनाओ। आज का संदेश है आपके लिए कोई भी असंभव नहीं होगा। वो खुल कर प्रभु को धन्यवाद करें। आपके लिए कोई भी असंभव अपना विश्वास